15 अक्टूबर 1918 का वो दिन था जब बाबा ने महासमाधि ली थी। और अगर वार की बात करें तो उस दिन मंगलवार था, हनुमान जी का दिन था। और काफी लंबे समय से द्वारका माई में नवरात्रे, दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। लेकिन 15 अक्टूबर का दिन कुछ अलग था। उस दिन जो सभी भक्त थे वो निराश थे, क्योंकि बाबा जो हैं वो ऐसा लग रहा था कि वो समाधि ले लेंगे। वैसे तो बाबा ने 2-3 साल से ही कहीं ना कहीं अलग अलग भक्तों को इंडिकेशन, अलग अलग हिंट देना शुरू कर दिया था कि वो अब बहुत जल्द समाधि ले लेंगे। कुछ भक्तों को बाबा ने साल 1.5 साल पहले ही बोल दिया था कि अब तुम मेरे दर्शन करने आ रहे हो, इसके बाद शिरडी मत आना। या फिर कुछ भक्तों को बाबा ने कहा था कि मेरे साथ बैठकर थोड़ा सा भोजन कर लो, क्योंकि ये अवसर तुम्हें इसके बाद कभी नहीं मिलेगा। जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय आ जाता है तो उस व्यक्ति को हम धार्मिक ग्रंथ पढ़कर सुनाते हैं। लेकिन बाबा को तो सब ग्रंथों का ज्ञान पहले से ही था। बाबा खुद सब भक्तों को ग्रंथ पढ़ने को देते थे। लेकिन उसके बाद भी इस परंपरा को निभाने के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, या फिर एक बहुत बढ़िया उदाहरण बनाने के लिए बाबा ने यही जो तरीका है वो अपनाया। श्री विजय को बाबा ने कहा कि आप यहाँ पर आइए द्वारका माई में और श्री राम विजय का पाठ करना प्रारंभ कीजिए। सब भक्तों को ये बात सुनकर हैरानी जरूर हुई, लेकिन बाबा ने श्री विजय से कहा और श्री विजय ने 11 दिनों तक राम विजय का पाठ करना शुरू कर दिया था। और उसी बीच श्री विजय बिल्कुल भी उठकर कहीं नहीं जाते थे। 8 पहर और 11 दिन तक लगातार उन्होंने श्री राम विजय का पाठ किया बाबा के पास, और बाबा शांत चित्त होकर बैठकर वो सुना करते थे। आम दिन की तरह उस दिन भी बाबा की आरती हुई, और आरती होने के ठीक बाद बाबा ने काका साहब दीक्षित और तमाम जो भी भक्त थे उनसे कहा कि अब यहाँ मत ठहरो, भोजन करके वापस आ जाना। लक्ष्मीबाई शिंदे की तरफ बाबा मुड़ते हैं और उन्हें एक एक कर 9 सिक्के देते हैं। वो 9 सिक्के आज भी लक्ष्मीबाई शिंदे के परिवार के पास है। वो 9 सिक्के बाबा ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर अंत समय में दिए, और उसके बाद लक्ष्मीबाई शिंदे और उनके परिवार ने उन सिक्कों को संभाल कर रखा। 9 सिक्के देने के बाद बाबा बयाजी की तरफ मुड़ते हैं। बयाजी भी बाबा के एक भक्त थे, और बयाजी की तरफ मुड़कर बाबा अपनी अंतिम सांस छोड़ देते हैं। जब ये बात नाना साहब निमोनकर को बताई जाती है तो पास में बैठे नाना साहब निमोनकर बाबा के मुख में जल डालते हैं, और वो जो जल है वो बाहर आ जाता है। ये देखकर सब भक्तों को समझ में आ गया कि बाबा ने अपनी अंतिम सांस इस शरीर के रूप में छोड़ दी। नाना साहब निमोनकर ये देखकर बहुत रोने लगे, और रोते रोते वो चीखने लगे। अंत समय में उन्हें एक बात बहुत हैरान कर दी। वो ये थी कि उन्हें ऐसा लगा कि बाबा ने उस वक्त हल्की सी आंख खोली थी। बाबा ने ओ कर एक ध्वनि की थी।